मुनकिर नकीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे हर एक इंसान ने हमकिनार होना है और हर एक इंसान ने मौत का जायका चखना है और मरने के बाद हर एक इंसान ने कब्र में जाना है। कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। अगर किसी शख्स ने इस मंजिल में कामयाबी हासिल की तो आगे का मामला इससे आसान है, और अगर कोई शख्स कब्र की मंजिल में नाकाम हुआ तो आगे का मामला इससे कहीं ज़्यादा सख्त है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इंसान मर जाता है और उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दो फरिश्ते कब्र में दाखिल होते हैं, जिनको मुनकिर नकीर कहा जाता है। ये दो फरिश्ते कौन हैं और ये कब्र में दाखिल होने के बाद क्या सवालात करते हैं और उनकी शक्ल सूरत कैसी है, ये इंसान से किस किस्म के सवालात पूछते हैं, अहादीस मुबारका में इनका तज़किरा किन अल्फाज में आया है। कब्र में सवालात क्या इंसान की रूह से पूछे जाएंगे या जिस्म से? क्या कब्र में रूह दोबारा जिस्म में लौटा दी जाती है? इसके साथ साथ आपको कब्र के अजाब और सख्तियों के मुतालिक भी बताएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, जब मैयत को कब्र में दफनाया जाता है और लोग वापस होते हैं तो उनके कदमों की आहट मैयत को सुनाई देती है और फिर उसकी रूह को लौटा दिया जाता है और उसे बरज़खी ज़िंदगी अता की जाती है। फिर उसके पास दो फरिश्ते मुनकिर नकीर तशरीफ़ लाते हैं, उसे बिठाते हैं और सवालात करते हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है। अगर मुसलमान है तो सारे सवालों का जवाब बआसानी देता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता काफिर है तो हर सवाल के जवाब में यही कहता है कि मुझे नहीं मालूम है। फिर उनसे सवाल और जवाब के मुताबिक उनका मकाम क़यामत तक के लिए जन्नत या जहन्नुम दिखलाया जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ऐ उमर, तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब तुम 4 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी ज़मीन यानी कब्र में होगे और तुम मुनकिर नकीर को देखोगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनकिर नकीर कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कब्र में इम्तहान लेने वाले 2 फरिश्ते हैं जो कब्र को अपने दांतों से कुरेदेंगे और उनके बाल इतने लंबे होंगे वो अपने बालों को रोनते हुए आएंगे और उनकी आवाज़ ज़ोरदार गरज की तरह होगी और उनकी आंखें उचकने वाली बिजली की तरह चमक रही होंगी। उन दोनों के पास एक बड़ा हथौड़ा होगा और सारे ज़मीन वाले मिलकर उसे ना उठा सकें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हाथ में एक छड़ी थी जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिला रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, लेकिन उन दोनों के लिए उसे उठाना मेरी छड़ी से भी ज़्यादा आसान होगा। वो दोनों तुम्हारा इम्तहान लेंगे। अगर तुम जवाब ना दे सके या तुम लड़खड़ा गए तो फिर वो तुम्हें हथौड़ा इस ज़ोर से मारेंगे कि तुम राख बन जाओगे। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मैं अपनी इसी हालत पर होऊंगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मैंने कहा, फिर मैं उन दोनों से निमट लूँगा। एक रिवायत में उसके बाद ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम है जिसने मुझे हक़ देकर भेजा है, मुझे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया है कि वो दोनों तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे सवाल करेंगे तो तुम जवाब में कहोगे कि मेरा रब अल्लाह है। तुम बताओ तुम दोनों का रब कौन है? और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम दोनों के नबी कौन हैं? और इस्लाम मेरा दीन है, तुम दोनों का दीन क्या है? इस पर वो दोनों कहेंगे, देखो क्या अजीब बात है, हमें पता नहीं चल रहा कि हमें तुम्हारे पास भेजा गया है या तुम्हें हमारे पास भेजा गया है। अब्दुल वाहिदुल मुक़द्दसी फ़ी किताबुत तफ़सीर। इसी तरह एक और जगह पर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को दफन कर दिया जाता है तो उसके पास सियाह रंग के और नीलगों आँखों वाले 2 फरिश्ते आते हैं। एक को मुनकिर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। वो उससे सवाल करते हैं, तू उस शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है? वो जवाब देता है, जैसे वो दुनिया में कहता था कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ही माबूद बरहक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ये जवाब सुनकर फरिश्ते कहते हैं, हमें इल्म था कि तू यही जवाब देगा।
پھر اس کی قبر 70 مربع ہاتھ تک وسیع اور منور کر دی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ سو جا۔ وہ آگے سے کہتا ہے اگر تم مجھے جانے دو تو میں اپنے کنبے کی طرف لوٹ کر انہیں حقیقت حال اور انجام خیر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں تو اس دلہن کی نیند سو جا جسے جگانے والا اس کا محبوب ترین فرد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایسے شخص کو اس کی آرام گاہ سے اٹھائیں گے۔ اگر یہ دفن ہونے والا منافق ہو تو فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے میں لوگوں کی طرح کچھ کہہ تو دیتا تھا لیکن اب مجھے علم نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ہمیں تیرے اس جواب کا علم تھا۔ سو زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس پر تنگ ہو جا، بس وہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ ایسا شخص اسی عذاب میں مبتلا رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اسی مقام سے اٹھائے گا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی انصاری آدمی کے جنازے میں نکلے، پس ہم قبر پر جا پہنچے جو ابھی لحد نہیں بنائی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور آپ کے ارد گرد ہم بھی ادب کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2-3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ آگے روایت میں ہے کہ پھر مرنے والے کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، پس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو۔ فرمایا کہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہیں اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ کافر جب مرتا ہے اس کی روح کو جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھلاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پس آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دو۔ فرمایا کہ جہنم کی گرمی اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ جریر کی حدیث میں اضافہ ہے کہ پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ، یعنی جو کسی کی فریاد نہیں سنتا، مقرر کر دیا جاتا ہے اور اس کے پاس لوہے کا ایسا گرز ہوتا ہے جو اگر پہاڑ پر دے مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ گرز اس مردے پر مارتا ہے، اس کی مار کی آواز مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز سنتی ہے سوائے جن و انس کے، اور وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس میں روح دوبارہ ڈالی جاتی ہے۔ منکر نکیر کے متعلق ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنازے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم اس کی تدفین سے فارغ ہوئے اور لوگ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب یہ تمہارے واپس پلٹنے پر تمہارے جوتوں کی آواز سنے گا۔ اس کے پاس منکر اور نکیر آئے ہیں جن کی آنکھیں تانبے کے دیگچی کی برابر ہیں، دانت گائے کے سینگ کی طرح ہیں اور ان کی آواز بجلی کی طرح گرجدار ہے۔ وہ دونوں اس کو بٹھائیں گے اور پوچھیں گے تم کس کی عبادت کرتے تھے اور تمہارا نبی کون تھا؟ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت برہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن آدمی کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا پھر اسے اس کی جگہ یعنی قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہیں، اپنے بالوں سے زمین رونتے ہیں اور مومن آدمی کو بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے فلاں تمہارا رب کون ہے؟ اور کافر کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں، اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے ہونٹوں سے زمین رگیدتے ہوئے، ان کی آواز گرجتے ہوئے بادلوں کی طرح ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں میں چوندھیاں دینے والی چمک ہوتی ہے۔ وہ کافر کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں اے فلاں بتا تیرا رب کون ہے؟ اسے احمد اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت جب قبر میں دفن کی جاتی ہے تو وہ پسماندگان کے واپس لوٹتے وقت جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اگر میت مومن ہو تو اسے قبر میں کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے سورج غروب ہوتا دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ وہ شخص
जो बहुत पहले तुम्हारे यहाँ माबूस हुए उनके बारे में तुम क्या कहते हो और उनके बारे में क्या गवाही देते हो? मोमिन आदमी कहता है कि ज़रा बैठो, मुझे नमाज असर अदा करने दो, सूरज गुरूब होने वाला है। फरिश्ते कहते हैं बेशक तो दुनिया में नमाज पढ़ता रहा है, हम जो बात पूछ रहे हैं उसका हमें जवाब दो। बताओ वो शख्स जो बहुत पहले तुम्हारे दरमियान मबूस किए गए उनके बारे में तुम क्या कहते हो और क्या गवाही देते थे? मोमिन आदमी कहता है कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह की तरफ से हक़ लेकर आए हैं। तब उसे कहा जाता है कि इसी अक़ीदे पर तू जिंदा रहा, इसी पर मरा और इंशाअल्लाह इसी अक़ीदे पर उठेगा। फिर जन्नत के दरवाज़ों से एक दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि जन्नत में ये तुम्हारा महल है और जो कुछ अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है वो भी देख लो। ये सब कुछ देखकर उसके शौक़ और लज्जत में इजाफा हो जाता है। फिर उसकी कब्र 70 हाथ यानी 105 फुट 35 मीटर खुली कर दी जाती है और उसे मुनव्वर कर दिया जाता है। उसके जिस्म को पहले वाली हालत में लौटा दिया जाता है यानी उसे सुला दिया जाता है और उसकी रूह को पाकीज़ा और खुशबूदार बना दिया जाता है और ये परिंदे की शक्ल में जन्नत के दरख्तों पर उड़ती फिरती है। कब्र में मोमिन का नेक अंजाम अल्लाह ताला के इस इरशाद की तफसीर है। अल्लाह ताला अहले ईमान को कलमा तय्यबा की बरकत से दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी यानी कब्र में साबित कदमी अता फरमाते हैं। नाजरीन, इन रिवायात के साथ आपको ये भी बताते चलें कि मुनकिर नकीर का हुलिया कैसा होगा। तो नाज़रीन, मुर्दे के पास मुनकिर नकीर नामी दो ऐसे फरिश्ते आते हैं जिनकी आंखें नीली और लटकते घुंघरियाले बाल, निहायत डरावनी और हैबतनाक शक्ल, बदन का रंग सियाह, गाय के सींगों की तरह लंबे लंबे दांतों से ज़मीन चीरते हुए आते हैं, मुर्दे को झंझोड़ते हैं, झड़क कर उठाते हैं और निहायत सख्ती के साथ करख्त आवाज़ में सवालात करते हैं। हज़रत हकीम तिरमिज़ी अलैहि रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उन्हें मुनकिर नकीर इसलिए कहते हैं कि उनकी शक्लें इंसानों, दीगर फरिश्तों, चौपायों और कीड़े मकोड़ों से बिल्कुल जुदा हैं। मोमिनीन के लिए बतौर इज़्ज़त अल्लाह पाक उनकी सूरत देखने और साबित कदम रहने के लायक बना देता है और क़यामत से कबल बरज़ख में ही मुनाफिक की ज़िल्लत और उसका पर्दा चाक करने के लिए वो पहली सूरत होती है ताकि मुनाफिक के लिए यहाँ भी अज़ाब हो। नाज़रीन, यहाँ मुनकिर नकीर के मुतालिक बात करने के बाद आपको अयादाए रूह के मुतालिक बताते चलें कि अयादाए रूह से हमारी मुराद कब्र में मुनकिर नकीर के सवालात के वक्त मैयत की तरफ उसकी रूह का लौटाया जाना है और उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का भी यही मजहब है कि दफनाने के बाद मैयत की तरफ उसकी रूह को सवाल और जवाब के वक्त लौटा दिया जाता है। कब्र में सवालात के वक्त रूह का बदन में लौटाया जाना एक साबित शुदा अमर है जिससे इनकार की कतई कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि मैयत से कब्र में जो सवालात किए जाते हैं वो इस कदर अहम होते हैं कि इन्हीं सवालात के सही जवाबात पर ही मरने वाले के मुस्तकबिल का फैसला होता है। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि माजी में भी बाज़ लोग और हाल में भी बाज़ गुरोह चंद खुद साख्ता वजूह की बुनियाद पर उसके मुनकिर हैं। सैयदना बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हुम बयान करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में एक अंसारी सहाबी के जनाजे में गए। फिर हम कब्रिस्तान पहुँचे जबकि अभी लाहद तैयार नहीं हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए तो हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द इस तरह बैठ गए जैसे हमारे सरों पर परिंदा बैठा हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में एक लकड़ी थी जिसके साथ आप ज़मीन कुरेद रहे थे। आपने सर मुबारक बुलंद करके 2 या 3 मरतबा इरशाद फरमाया कि अल्लाह के साथ अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन शख्स का जब दुनिया से जाने और आखिरत में दाखिल होने का वक्त होता है तो उसकी जानिब आसमान से सफ़ेद चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं। उनके चेहरे सूरज की मानिंद होते हैं। उनके पास जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। वो शख्स से हद नज़र की मुसाफत पर बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आते हैं और उनके सर के पास बैठ जाते हैं। वो कहते हैं, ए पाकीज़ा रूह, तू अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ा की जानिब आ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूह इस कदर आराम से निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा बह निकलता है। चुनाचे मलकुल मौत रूह को हासिल करते हैं। जब वो उसे ले लेते हैं तो दूसरे फरिश्ते उस रूह को उनके हाथ से आँख झपकाने के बराबर अरसे तक नहीं रहने देते, यहाँ तक कि उस रूह को उनसे हासिल करते हैं। फिर उसको जन्नती कफन और जन्नती खुशबू में लपेट लेते हैं और उससे ज़मीन में पाई जाने वाली कस्तूरी की निहायत उम्दा महक की तरह खुशबू फैलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उसको लेकर आसमानों की जानिब बुलंद होने लगते हैं।
वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी गुजरती है वो पूछते हैं ये कौन सी पाकीज़ा रूह है। वो कहते हैं ये फ़लाँ का बेटा है फ़लाँ। इसका निहायत उम्दा नाम बताते हैं जिस नाम के साथ इसे दुनिया में पुकारा जाता था, यहाँ तक कि उसको लेकर आसमान तक चले जाते हैं। फरिश्ते उसके लिए आसमान के दरवाजे खोलने का मुतालबा करते हैं, चुनाचे उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बाद अज़ा हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते उससे अगले आसमान तक उसके साथ चलते हैं, यहाँ तक कि उसे 7वें आसमान तक पहुँचाया जाता है। और इसके बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, मेरे बंदे के आमाल नामों को इल्लियीन में बरकरार रखो और इसको दोबारा ज़मीन पर ले जाओ, इसलिए कि मैंने इन्हें मिट्टी से पैदा किया है और इसी में उन्हें दोबारा ले जाऊंगा और इसी से दूसरी बार उन्हें पैदा करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं, उससे इस्तफसार करते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है। वो उससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। वो उससे सवाल करते हैं कि तुझे ये कैसे इल्म हुआ। वो जवाब देता है कि मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। फिर आसमान में एक फरिश्ता मनादी करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मेरे बंदे ने सच्ची बातें कही हैं, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसको जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत की जानिब दरवाज़ा खोल दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुनाचे उसके पास जन्नत के बाद नसीम और खुशबू पहुँचती है, उसकी कब्र ताहद नज़र वसी कर दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसके पास खूबसूरत शख्स आता है जिसके कपड़े खूबसूरत होते हैं, जिससे उम्दा खुशबू महकती है। वो कहती है, खुश खुर्रम रहे उन चीज़ों के साथ जो तेरे लिए खुशी का पैगाम है, यही वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया गया था। वो शख्स उसे दरियाफ्त करता है कि तू कौन है, तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है जो खैर व बरकत का मजहर है। वो जवाब देता है, मैं तेरा नेक अमल हूँ। इस पर वो शख्स कहता है, मेरे परवरदिगार क़यामत कायम फरमा ताकि मैं अपने अहलो अयाल और अपने माँ बाप की जानिब जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर शख्स का जब दुनिया से अलग होने और आखिरत में दाखिल होने का वक्त होता है तो उसकी जानिब आसमान की तरफ से सियाह चेहरे वाले फरिश्ते नाजिल होते हैं जिनके पास टाट होते हैं और वो उससे हद नज़र की मुसाफत पर बैठ जाते हैं। बाद अज़ा मलकुल मौत आते हैं और उसके सर के पास बैठ जाते हैं और वो कहते हैं, ए खबीस रूह, तू अल्लाह की नाराज़गी की जानिब बाहर आ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूह उसके जिस्म में फैल जाती है। वो उसको इस तरह खींच कर निकालते हैं जैसे लोहे की सीख को भीगी हुई ऊन से निकाला जाता है। वो रूह को हासिल करते हैं। जब वो रूह को हासिल कर लेते हैं तो फरिश्ते आंख झपकने के बराबर वक्त भी उसको अपने हाथ में रहने नहीं देते। रूह को उन टाटों में लिपेट लेते हैं। रूह से दुनिया में पाए जाने वाले बदबूदार मुर्दार की सी बदबू आती है। फरिश्ते उसको हासिल करके आसमान की जानिब ले जाना चाहते हैं। फरिश्तों की जिस जमात के करीब से वो गुजरते हैं तो वो कहते हैं, ये कौन सी नापाक रूह है। वो कहते हैं, ये फलां शख्स का बेटा है। उसका वो निहायत कबीह नाम लेते हैं जिसके साथ वो दुनिया में मारूफ था, यहाँ तक कि उसे पहले आसमान की जानिब ले जाया जाता है। उसके लिए दरवाज़ा खोलने का मुतालबा किया जाता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा है, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते और वो उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक कि ऊँटनी सुई के नाके से ना गुजर जाए। चुनाचे अल्लाह फरमाता है कि इसके आमाल नामे को सिज्जीन में सब्त कर दो जो सबसे निचली ज़मीन में है। चुनाचे उसकी रूह को वहाँ से फेंक दिया जाता है। इसकी तस्दीक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत की जिसका तर्जुमा है, और जिस शख्स ने अल्लाह के साथ शिर्क किया गोया कि वह आसमान से गिर पड़ा, उसको परिंदों ने उचक लिया या तेज़ हवा ने उसको दूर फेंक दिया। उसके बाद उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटा दिया जाता है। उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, वो उसको बिठाते हैं और दरियाफ्त करते हैं, तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है, हाय हाय मुझको कुछ मालूम नहीं। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं, तेरा दीन क्या है। फिर वो जवाब देता है, हाय हाय मुझे कुछ इल्म नहीं। वो उससे सवाल करते हैं, ये शख्स कौन था जो तुम में मबूस किया गया था। वो जवाब देता है, हाय हाय मुझे कुछ इल्म नहीं। चुनाचे आसमान से फरिश्ता मनादी करता है कि ये शख्स झूठा है, इसके लिए आग का फर्श बिछाओ, दोज़ख की जानिब से उसका दरवाज़ा खोलो। चुनाचे उसके पास उसकी गर्मी और तेज़ बू आती है। इस पर उसकी कब्र तंग हो जाती है, यहाँ तक कि कब्र में उसकी पसलियाँ आपस में यकजा हो जाती हैं। और उसके पास एक शख्स आता है जिसका चेहरा नहायत बदसूरत होता है और लिबास नहायत खौफनाक, उससे बदबू आ रही होती। वो कहता है कि तुझे ऐसी चीज़ की बशारत हो जो तुझे गमनाक करेगी।
जो तुझे गमनाक करेगी। ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया गया था। वो उससे दरियाफ्त करता है, तू कौन है? तेरा चेहरा तो निहायत बदसूरत है, जिससे शर जाहिर हो रहा है। वो जवाब देगा, मैं तेरा खबीस अमल हूँ। बस वो कहना शुरू करेगा, मेरा परवरदिगार क़यामत कायम ना फरमाना। यह हदीस सही है और इसके सही होने में कोई शक व शुबा नहीं। हजरात मुहद्दिसीन और उलमाए किराम में से किसी एक ने भी इस हदीस को ज़ईफ़ करार नहीं दिया। इस बारे में एक और हदीस भी सुनते चलें। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शख्स की मौत करीब होती है तो फरिश्ते उसके करीब आते हैं। अगर फौत होने वाला शख्स साहले इंसान है तो फरिश्ते कहते हैं, ए पाक रूह, जो पाक जिस्म में थी, बाहर आ जा, तू काबिल तारीफ़ है। अल्लाह की रहमत, उसके अतियात और नाराज़ ना होने वाले परवरदिगार से खुश हो जा। मुसलसल उसको ये कलिमात कहे जाते हैं यहाँ तक कि रूह जिस्म से बाहर आ जाती है। बाद अज़ां रूह को आसमान की जानिब ले जाया जाता है। उसके लिए आसमान का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। रूह दरियाफ्त किया जाता है कि ये कौन रूह है। फरिश्ते बताते हैं कि फ़लाँ है। कहा जाता है कि पाकीज़ा रूह के लिए खुशामदीद हो, जो पाक जिस्म में रही, जन्नत में दाखिल हो जा। तू तारीफ़ के लायक है और तू अल्लाह की रहमत, उसके अतियात और ऐसे परवरदिगार से मुलाकात के लिए खुश हो जा जो तुझ पर नाराज़ नहीं। उसे मुसलसल यही कलिमात कहे जाते हैं यहाँ तक कि रूह उस आसमान तक पहुँच जाती है जिसमें अल्लाह है। लेकिन जब बुरा शख्स फौत होता है तो फरिश्ता कहता है, ए खबीस रूह जो नापाक जिस्म में है, तू काबिल मजम्मत है, बाहर निकल। गर्म पानी, पीप और इस किस्म के दीगर अजाबों की बशारत कबूल कर। उसको मुसलसल ये कलिमात कहे जाते हैं यहाँ तक कि रूह बाहर निकल आती है। फिर उसको आसमान की जानिब चढ़ाया जाता है। उसके लिए दरवाजे खोलने का मुतालबा होता है। दरियाफ्त होता है, ये कौन है? जवाब में बताया जाता है कि ये फ़लाँ है। तो उसके हक़ में पैगाम मिलता है, खबीस रूह को खुशामदीद ना हो, जो नापाक जिस्म में थी, तू वापस चली जा, तू काबिल मजम्मत है, तेरे लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुल सकते। चुनाचे उस रूह को आसमान से फेंक दिया जाता है। फिर वो कब्र में लौट आती है। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, इब्न आदम जिस काम के वास्ते पैदा किया गया है उससे बहुत गाफिल है। अल्लाह ताला ने जब उसको पैदा करने का इरादा किया तो फरिश्ते को हुक्म दिया कि इसकी रोज़ी और इसका आना जाना लिखो, इसकी उम्र लिखो, इसके बदबख्त या नेक बख्त होने को लिखो। फरिश्ता उन सबको लिख कर चला जाता है। फिर अल्लाह ताला दूसरा फरिश्ता उसके पास भेजता है ताकि बालिग होने तक उसकी हिफाजत करे। जब वो बालिग होता है तो वो फरिश्ता चला जाता है और दो फरिश्ते अल्लाह ताला उस पर मुकर्रर कर देता है कि इसकी नेकी और बदी लिखो। बस जब मौत का वक्त आता है तो ये दोनों चले जाते हैं और मलकुल मौत आते हैं और रूह कब्ज़ करते हैं। जब दफन किया जाता है तो रूह को उसके बदन में डालते हैं और कब्र के दो फरिश्ते मुनकिर नकीर आते हैं और उसका इम्तहान लेकर चले जाते हैं। फिर जब क़यामत का दिन आएगा तो नेकी और बदी लिखने वाले फरिश्ते आएंगे और उसकी गर्दन में जो नामाए आमाल लटकाया है उसको खोलेंगे और एक फरिश्ता आगे से खींचता है और दूसरा फरिश्ता पीछे से हनकाता हुआ मैदान हशर की तरफ ले जाएगा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे आगे इतना भारी काम आने वाला है कि तुम लोग उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, लिहाजा अल्लाह से मदद तलब किया करो। नाज़रीन, इन अहादीस मुबारका से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सही और मुतवातिर अहादीस इस बात की वजाहत करती हैं कि सवालात के वक्त रूह बदन में लौटा दी जाती है। रूह के बगैर सिर्फ बदन से ही सवाल के भी बाज़ लोग कायल हैं, मगर जमहूर ने इसका इनकार किया है। इस तरह बाज़ के नज़दीक महज रूह से ही सवाल होता है, बदन से नहीं, जैसे कि इब्ने मर्रा और इब्ने हज़म की राय है। मगर ये दोनों बातें गलत हैं और सही अहादीस की रोशनी में बातिल हैं। अगर सवाल महज रूह से ही होता तो रूह के लिए कब्र की खुसूसियत ना होती। नाज़रीन, याद रखिए, अज़ाब कब्र से मुराद अज़ाब बरज़ख है। जो भी इसका मुस्तहिक होगा उसे ये अज़ाब चखना पड़ेगा, खा उसे कब्र में दफन किया जाए या आग में जला दिया जाए या दरिया में डाल दिया जाए या किसी दरिंदे ने उसे खा लिया हो। कोई भी सूरत हो, उसे यह अज़ाब पहुँच कर रहेगा। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, उसे कोई चीज़ आजिज़ नहीं कर सकती। लिहाजा हमें कब्र के अज़ाब से बचने की फ़िक्र करनी चाहिए। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में थे। आप कब्र के किनारे बैठे रो रहे थे, यहाँ तक कि आपके आंसुओं से सामने की मिट्टी तर हो गई। फिर आपने फरमाया, ऐ मेरे भाइयों, इस तरह के दिन के लिए तुम भी तैयारी कर लो। लिहाजा नाजरीन, कब्र की ज़िंदगी के लिए तैयारी करनी चाहिए और उस दिन की तैयारी ईमान और अमल सालेह के ज़रिए ही हो सकती है।
قبر میں انسان کے ساتھ اس کا عمل جائے گا اور جیسا اس کا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میت کے ساتھ اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا عمل اور اس کا مال۔ پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک پر یہ گھڑی آنے والی ہے، لہٰذا ہم میں سے کسی کو بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ کب ہم پر یہ گھڑی آ جائے ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ قبر میں پوچھے جانے والے سوالات کے متعلق حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی انصاری آدمی کے جنازے میں نکلے، پس ہم قبر پر جا پہنچے، ابھی لحد نہیں بنائی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور آپ کے گرد ہم ادب کے ساتھ بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جسے آپ زمین پر کورید رہے تھے۔ آپ نے سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ اسی طرح جریر کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب دفن کرنے والے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کی جوتوں کی دھمک سنتا ہے۔ اس وقت اس سے کہا جاتا ہے کہ اے شخص، تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے اور تیرے نبی کون ہے۔ ناظرین، قبر میں دفنائے جانے کے بعد اسے اٹھائے جانے کا مرحلہ پیش آئے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، کون ہمیں دوبارہ زندہ کر سکے گا؟ تو یاد رکھیں، وہ ذات ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے، جس نے ہمیں پہلی بار بے جان نطفے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ پھر یکایک وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا، ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد سارے لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ میدان حشر میں لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون جمع کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیے جائیں گے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مرد اور عورت سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ میدان حشر کی طرف جاتے وقت لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ سواروں کا ہوگا، دوسرا گروہ پیدل چلنے والوں کا ہوگا اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اوندھے منہ گھسیٹتے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ تم قیامت کے دن اس حال میں آؤ گے کہ تمہارے منہ بند کر دیے گئے ہوں گے اور سب سے پہلے تمہاری ران تمہارے بارے میں بیان دے گی۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا اس کی کوکھ تک ہوگا، کسی کا پسینہ اسے لگام پہنا رہا ہوگا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں ظالم و سرکشی کرنے والے اور کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حساب لینا شروع کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال سے پہلے کسی بندے کے قدم اپنے رب کے پاس سے ٹل نہیں سکیں گے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں کھپایا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں گزارا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کافر قیامت کے دن بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر تجھے زمین بھر کے سونا مل جائے تو کیا فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے گا؟ وہ جواب دے گا ہاں۔ تو اس سے کہا جائے گا، تجھ سے تو اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، میں نے تو تجھ سے اس سے زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، لیکن تو نہیں مانا، شرک کرتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن
بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اگر خراب نکلی تو وہ خائب و خاسر ہوگا۔ اگر فرض نمازوں میں کوئی کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو کیا میرے بندے نے کچھ نفل پڑھی ہے، تو نفل کے ذریعے فرض نمازوں کی کمی پوری کی جائے گی۔ حساب و کتاب کے بعد لوگوں کے نامہ اعمال کو ان کے ہاتھوں میں دیے جانے کا مرحلہ آئے گا۔ یہ مرحلہ مجرموں کے لیے کتنا سخت ہوگا۔ قرآن نے اس کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس تو دیکھے گا کہ گنہگار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ ناظرین، یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ دو حصوں میں بٹ جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی کے مارے لوگوں سے کہتے پھریں گے لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ مارے افسوس کے کہیں گے کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی، اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے، کاش کہ موت میرا کام تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ نامہ اعمال پا لینے کے بعد سارے لوگوں کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر پل کو لائے جائے گا۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول پل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ گرنے اور پھسلنے کی جگہ ہوگی جس میں آنکس اور آنکڑے ہوں گے، چوڑے چوڑے کانٹے ہوں گے، ان کے سر سادان کے خمدار کانٹوں کی طرح ہوں گے، وہ نجد میں ہوتے ہیں، جو نجد میں ہوتے ہیں۔ مومن اس پر سے پلک جھپکنے کی مانند بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے۔ ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے، اور بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر بچ نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسیٹتا ہوا گزرے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا، اس پل پر سے سب کو گزرنا ہوگا، کافر و مشرک اس پل کو پار نہیں کر سکیں گے، وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ جو لوگ اس پل کو پار کر جائیں گے وہ مومن ہوں گے۔ اس پل سے گزرنے کے بعد مومنوں کے لیے حقوق العباد کے قصاص کا ایک مرحلہ پیش آئے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مومن جو پل صراط پار کر لیں گے اور جہنم سے بچا لیے جائیں گے، انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل کے پاس روک لیا جائے گا اور ان کے حقوق کا فیصلہ کیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان تھے، یہاں تک کہ انہیں گناہوں اور بندوں کے حقوق سے بالکل صاف اور بری کر دیا جائے گا، اور جب وہ قصاص دے کر ایک دوسرے کے حقوق سے بری ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ بے شک قبر کوئی مذاق کی جگہ نہیں ہے، قبر ہنسی مذاق کرنے کا مقام نہیں ہے۔ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کا حکم احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا
रब्बे जुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से ना उम्मीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मगफिरत से मायूसी नहीं, और जिसकी रहमतों का फैजान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन व आसमान पर जितनी भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार करते, हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद करते और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाआशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी गिज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल व करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ व समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह,
اے رب کائنات ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ آمین یا رب العالمین۔